हेलो एंड वेलकम एवरीवन। स्वागत है आपका मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर सक्सेस पॉइंट पर। और आज का जो टॉपिक है वो है सॉइल मॉइस्चर रेजिम्स। ठीक है ना। इसके अंदर सॉइल मॉइस्चर रेजिम्स के बारे में पढ़ेंगे, कुछ बेसिक टर्म्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे और साथ में ये क्वेश्चंस हैं इनके पर डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। और 2 दिन से क्लासेस डिस्टर्ब हो रखी थी तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि मैं बिजी था, उस करके क्लास नहीं हुई 2 दिन से। लेकिन आज से आपकी रेगुलर क्लासेज रहेगी। ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। और यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। और शायद वीडियो की क्लियरिटी भी अब अच्छी आ रही होगी ना, क्योंकि इसी कारण मैं थोड़ा सा लेट हो रहा था। वीडियो क्या है, मैं फ़ोन नया लेके आया हूँ तो उसकी आज सारी ऐप वगैरह इसके अंदर इंस्टॉल कर रहा था और जो डाटा था पुराने फ़ोन में वो इसके अंदर इंस्टॉल कर रहा था। तो अब से आपको रेगुलर डेली क्लासेज मिलेगी, एक फ़िक्स टाइम होएगा और जो मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर बता दूंगा क्या टाइम आपका रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है कि इंडिकेटर प्लांट यूज्ड फॉर द डेफिशिएंसी ऑफ पोटेशियम। ठीक है ना। मतलब पोटेशियम की डेफिशिएंसी के लिए कौन सा इंडिकेटर प्लांट जो है वो यूज होता है। तो देखिए रेपसीड नहीं होता पोटेशियम के लिए, ओट भी नहीं होता है, मस्टर्ड भी नहीं होता, पोटैटो होता है। तो राइट आंसर इसका क्या रहेगा फर्स्ट क्वेश्चन का, पोटैटो। ठीक है ना। सेकेंड क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रेंट इज हाईली मोबाइल इन प्लांट। अब यहाँ पे इसने क्या बोल दिया कि प्लांट जो होता है इसके अंदर हाईली मोबाइल होना चाहिए। क्या पूछा है, हाईली मोबाइल। ठीक है ना। तो जो न्यूट्रेंट है हाईली मोबाइल प्लांट्स के अंदर कौन सा है, तो पोटेशियम होता है, सल्फर, जिंक, बोरोन, ये तीनों ही नहीं होते हाईली मोबाइल प्लांट्स के अंदर। तो इसका राइट आंसर जो रहेगा वो पोटेशियम रहेगा। ठीक है ना। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, पोटेशियम। ठीक है। सल्फर और जिंक, बोरोन ये हाईली मोबाइल नहीं होते हैं प्लांट्स के अंदर। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है, सिलिका इज द मोस्ट अबुडेंट एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट। जो अर्थ क्रस्ट अपनों ने चैप्टर पढ़ा था पेडोलॉजी का फर्स्ट, उसके अंदर क्या बोला गया था कि जो सिलिका होती है उसके अंदर मैंने आपको सारे न्यूट्रेंट थे, 8 जो है मेन इंपॉर्टेंट थे उनके बारे में बताया था, उनकी पोजीशंस बताई थी। तो उसके अंदर ये पूछ रहा है कि जो सिलिका होती है उसका रैंक कौन सा है मोस्ट अबुडेंट एलिमेंट्स के अंदर। तो इसका रैंक कौन सा था, तो फर्स्ट रैंक पे तो ऑक्सीजन थी, उसके बाद में सेकंड नंबर पे कौन था, सिलिका, है ना। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, सेकंड। ठीक है। फर्स्ट पे कौन होती है, ऑक्सीजन होती है, तो सेकंड पे कौन होता है, सिलिकॉन होता है। ठीक है। तो राइट आंसर इसका रहेगा सी ऑप्शन, सेकंड। फोर्थ क्वेश्चन की बात करूं, नाइट्रोजन डिस्कवर्ड बाय, जो नाइट्रोजन की खोज की थी वो किसने की थी, तो ग्रीस ने किसकी खोज की थी, ग्रीस ने की थी फेरस की, है ना। आर्नोन एंड स्टाउट ने की थी मोलिब्डेनम की खोज। डी सोसर जो है इसका राइट आंसर रहेगा। नाइट्रोजन की खोज किसने की थी, डी सोसर ने की थी। और जो ब्राउन है वो उन्होंने किसकी खोज की थी, उन्होंने की थी लास्ट न्यूट्रेंट निकल की। ठीक है। इसके बाद में अपना लास्ट क्वेश्चन फिफ्थ, सल्फर इज एब्जॉर्ब्ड बाय प्लांट एज। ये अपनों ने न्यूट्रेंट टॉपिक जब किया था उसी टाइम कर लिया था। और ये क्वेश्चन क्या है, मैं अभी जैसे मैटर पढ़ रहा था न्यूट्रेंट का तो उसके अंदर मैंने देखा कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगते तो मैंने सोचा अभी स्टूडेंट्स को बता देते हैं। ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आते हैं। तो सल्फर इज एब्जॉर्ब्ड बाय प्लांट एज, कि जो सल्फर है वो प्लांट्स के अंदर किस फॉर्म में अवेलेबल होता है, तो इसका राइट आंसर H2SO4 भी नहीं रहेगा, SO4-2 ये इसका राइट आंसर रहेगा। SO4+2 तो होता ही नहीं, SO3- भी नहीं होता। तो जो फिफ्थ क्वेश्चन है इसका राइट आंसर क्या रहेगा, SO4-2। ठीक है ना। तो ये 5 क्वेश्चन थे जो सबसे बढ़िया क्वेश्चन है न्यूट्रेंट टॉपिक में से। और इसके बाद में अपने जो है आज का चैप्टर स्टार्ट करेंगे, कौन सा, सॉइल मॉइस्चर रेजिम्स। कल अपनों ने पढ़ा था सॉइल टेम्परेचर रेजिम्स, वो कितने टाइप की थी, 7 टाइप की थी। उसकी ट्रिक क्या थी, पीसी फ्री में मिला था। ठीक है। पार्जेलिक, क्राइक, फ्रिजिड, मेसिक, थर्मिक, हाइपोथर्मिक, और उसके बाद में मैंने बोला था कि आपको अलग से याद रखना है मेगा थर्मिक। ठीक है ना। तो वो 7 सॉइल टेम्परेचर रेजिम्स थी, टेम्परेचर के बेस पे बांटा गया था। आज अपने मॉइस्चर रेजिम्स पढ़ रहे हैं तो इसके अंदर मॉइस्चर का ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन सी एरिडी के अंदर आती है, ठीक है, कौन सी मॉइस्ट सॉइल के अंदर आती है, कौन सी सेचुरेटेड कंडीशन के अंदर आती है। तो जो सॉइल मॉइस्चर रेजिम्स होती है वो कितनी होती है, 6 होती है। ठीक है ना। 6 सॉइल मॉइस्चर रेजिम्स हैं, उनके बारे में अपने पढ़ते हैं। और वीडियो की क्वालिटी अच्छी लग रही होगी ना,
तो कमेंट में ज़रूर बताना कैसी लग रही है वीडियो की क्वालिटी। और कल से आपकी रेगुलर क्लासेस लगा करेगी। देखिए अपने चैप्टर स्टार्ट करते हैं, सॉइल मॉइस्चर रेजिम्स। ठीक है, सॉइल मॉइस्चर रेजिम्स। ठीक है, तो सॉइल मॉइस्चर रेजिम्स कितनी होती है? 6 है सॉइल मॉइस्चर रेजिम्स। सॉइल टेम्परेचर रेजिम्स कितनी थी? 7 थी। ठीक है, सॉइल मॉइस्चर रेजिम्स कितनी है? 6 है। ठीक है ना, कौन कौन सी है उनकी बात करते हैं। तो पहले आती है एरिडिक, ठीक है, जेरिक, अस्टिक, उडिक, 4 होगी। उसके बाद में आती है टोरिक, और उसके बाद में आती है एक्विक। ठीक है, कौन कौन सी सॉइल मॉइस्चर रेजिम्स है? एरिडिक, जेरिक, अस्टिक, उडिक, टोरिक और एक्विक। ये 6 सॉइल मॉइस्चर रेजिम्स है। ठीक है ना, तो इनके बारे में अपने अच्छे से पढ़ेंगे कि इनके अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ अपने को याद रखनी है, एग्जाम के अंदर क्या क्या क्वेश्चन इनसे बनते हैं। देखिए एरिड की बात करता हूं, तो एरिड नाम से पता चल रहा है कि ये कौन सी कंडीशन के अंदर प्रेजेंट होगी? एरिड कंडीशन के अंदर। ठीक है, तो एरिडिक से याद रखना है अपने को कि जो एरिडिक जो सॉइल मॉइस्चर रेजिम्स है वो कहाँ प्रेजेंट होती है? जहाँ पर ड्राई कंडीशन होती है। ड्राई लैंड के अंदर जो है कंडीशन कौन सी रेजिम्स प्रेजेंट होती है? तो एरिडिक रेजिम जो है वो प्रेजेंट होती है। तो क्या लिखेंगे? प्रेजेंट इन ड्राई कंडीशन। ठीक है, प्रेजेंट इन ड्राई कंडीशन। एरिडिक कहाँ पे प्रेजेंट होती है? ड्राई कंडीशन के अंदर प्रेजेंट होती है। जेरिक और अस्टिक जो है ये दोनों ही कहाँ पर होएगी? जहाँ पर मतलब थोड़ा बहुत ही मॉइस्चर हो। ठीक है, लिमिटेड मॉइस्चर हो वहाँ पे जो है एजेरिक और अस्टिक होती है। ठीक है ना, मतलब ऐसे नहीं है कि एक तो मॉइस्चर होती है, ठीक है ना, जिसके अंदर लगभग ठीक ठाक सा मॉइस्चर होता है ना, आधे से ज़्यादा होता है। एक सेचुरेटेड कंडीशन होती है जहाँ पर मैक्रो और माइक्रोपोर जो दोनों हैं वो पानी से भरे रहते हैं ना, मैक्रो और माइक्रोपोर। ठीक है ना, लेकिन जो जेरिक और अस्टिक होती है इसके अंदर क्या होता है? जो मैक्रोपोर हैं और माइक्रोपोर है वो पूरी तरह पानी से नहीं भरे होते। इनके अंदर थोड़ा बहुत मतलब 100% कोई चीज़ है तो इसका मान लो ये 20% ही इसके अंदर मॉइस्चर होता है। किसके अंदर? जेरिक और अस्टिक के अंदर। ठीक है ना, कितना? लगभग 20%। इसलिए अपने बोलते हैं इसके अंदर क्या होता है? लिमिटेड मॉइस्चर कंटेंट होता है। तो ये कहाँ पे होगी? जो जेरिक और अस्टिक रेजिम्स है वो कहाँ पे प्रेजेंट होगी? जहाँ पे लिमिटेड मॉइस्चर कंटेंट इनको मिलेगा, वहाँ की जो कंडीशन रेजिम्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं? जेरिक और अस्टिक। तो इनके बारे में लिख लीजिए। लिमिटेड मॉइस्चर कंटेंट। ठीक है, जहां पर लिमिटेड मॉइस्चर कंटेंट होता है वहां पर कौन सी होती है? जेरिक और अस्टिक। एक चीज याद रखना, जो अस्टिक होती है तो उस रेजिम्स के अंदर क्या होता है कि 1 साल के अंदर 90 दिन से ज़्यादा ड्राई कंडीशन प्रेजेंट रहती है। क्या? 90 दिन से ज़्यादा ड्राई कंडीशन प्रेजेंट रहती है। 1 साल में मान लो 365 दिन होते हैं, ठीक है ना, तो उनमें से क्या है? 90 दिन से ज़्यादा इसके अंदर ड्राई कंडीशन रहती है, कितनी भी हो सकती है। ठीक है ना, तो मैक्सिमम मिनिमम इन्होंने बता दिया कि 90 दिन तो होएगी। ठीक है ना, 90 दिन से ज़्यादा कितनी भी हो सकती है। तो एक चीज़ याद रख लेना कि एसटी के अंदर लिख लेना कि ड्राई पीरियड या कंडीशन मोर देन 19 डेज। ठीक है, कितना? 19 डेज। अपने इसको 3 मंथ्स भी बोल सकते हैं, ब्रैकेट में लिख लेना 3 मंथ्स, क्योंकि कई बार एग्जाम के अंदर जो है डे ना देख के वो क्या देता है? मंथ्स दे देता है। ठीक है ना, तो ड्राई पीरियड या कंडीशन जो है वो 19 डेज से ज़्यादा होती है, 3 मंथ से ज़्यादा होती है किसके अंदर? अस्टिक के अंदर।
ठीक है। तो एरिडिक हो गया, जेरिक हो गया, अस्टिक हो गया। उसके बाद में उडिक जो है, इसके अंदर क्या होता है, मोइस्ट कंडीशन होती है, जहाँ पर मतलब जो मॉइस्चर है वो 50% से ज़्यादा हो, ठीक है ना। तो उडिक जो है उसके अंदर क्या होती है, मोइस्ट कंडीशन होती है, ठीक है ना। आप ये समझ सकते हो कि एक सोइल है जिसके अंदर क्या है, मतलब पर्याप्त पानी उसको मिल गया, मोस्ट कंडीशन वो होगी, ठीक है ना। मतलब जब उसके अंदर अपने देखेंगे तो अपने को लगेगा कि इसके अंदर नमी है ज़्यादा, ठीक है ना, तो मोस्ट कंडीशन होगी। तो जो उडिक है वो कहाँ पे प्रेजेंट होती है, मोस्ट कंडीशन के अंदर प्रेजेंट होती है। और एक चीज़ याद रखना है, इसके अंदर लेस देन 19 डेज आप बोल सकते हो ड्राई पीरियड रहेगा या ड्राई कंडीशन रहेगी, लेस देन 19 डेज ड्राई कंडीशन, ठीक है, लेस देन 19 डेज ड्राई कंडीशन। तो अस्टिक के अंदर 90 दिन से ज़्यादा ड्राई कंडीशन रहेगी, उडिक के अंदर 90 दिन से कम ड्राई कंडीशन रहेगी। तो ये होगी अपनी 4 मॉइस्चर रेजिम्स। इसके बाद में टोरिक है, ये भी मॉइस्ट कंडीशन में होगी, ठीक है ना। जैसे जेरिक और अस्टिक लिमिटेड मॉइस्चर कंटेंट होता है वहाँ पे प्रेजेंट होती है, वैसे उडिक और टोरिक कहाँ पे प्रेजेंट होती है, जहाँ पे मॉइस्ट कंडीशन होती है वहाँ पे। उसके बाद में आता है एक्विक। एक्विक से आप समझ सकते हैं कि जहाँ पे मछलियाँ वगैरह रखते हैं उसको एक्वे बोलते हैं ना। तो ऐसे आप ले सकते हैं कि यहाँ पे क्या होगी, सेचुरेटेड कंडीशन होएगी, ठीक है ना। तो ये कहाँ पे प्रेजेंट होगी, प्रेजेंट इन सेचुरेटेड कंडीशन। कहाँ पे प्रेजेंट होगी, ये सेचुरेटेड जो कंडीशन होती है वहाँ पे प्रेजेंट होती है, कौन सी, एक्विक सॉइल मॉइस्चर रेजिम्स, ठीक है ना। तो ये अपनी 6 सॉइल रेजिम्स थी, ठीक है ना, एरिडिक, जेरिक, अस्टिक, उडिक, टोरिक और एक्विक। एरिडिक कहाँ पे होती है, जहाँ पे ड्राई कंडीशन होती है वहाँ पे एरिडिक, जेरिक और अस्टिक जहाँ पे लिमिटेड मॉइस्चर कंटेंट मिले अपने को, उडिक और टोरिक कहाँ पे प्रेजेंट होगी, जहाँ पे मोस्ट कंडीशन हो, और एक्विक कहाँ पे होगी, जहाँ पे सेचुरेटेड कंडीशन हो, मतलब मैक्रो और माइक्रोपोर जो है वो पानी से भरे हुए हों, ठीक है ना, फिल विद वाटर। अब इसके बाद में आपको क्या याद रखना है कि इंडिया के अंदर कौन सी डोमिनेंट है और राजस्थान के अंदर कौन सी सॉइल मॉइस्चर रेजिम से डोमिनेंट है। तो आप एक बार इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद में मैं आपको बता देता हूँ कि कौन सी इंडिया के अंदर डोमिनेंट है और कौन सी राजस्थान के अंदर डोमिनेंट है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है ना, और आपको रेगुलर अब क्लासेज मिला करेगी, ठीक है ना। तो ये अपनी 6 सॉइल रेजिम्स थी, और कल अपनों ने टेम्परेचर रेजिम्स के बारे में पढ़ा था। बस एक सेकंड वीडियो देख लेता हूँ, क्योंकि आज पहली बार इस फ़ोन से शूट कर रहे हैं, सही चल रही है ना। ओके कंडीशन है। देखिए, जो इंडिया की बात करूं, इंडिया के अंदर डोमिनेंट कौन सी है। जब इंडिया की बात आती है तो इंडिया के अंदर सबसे डोमिनेंट सॉइल मॉइस्चर रेजिम्स कौन सी है, तो अस्टिक है। कौन सी है, अस्टिक। कौन सी है, अस्टिक। अस्टिक इंडिया के अंदर डोमिनेंट सॉइल मॉइस्चर रेजिम्स है। एग्जाम के अंदर आए, इन इंडिया डोमिनेंट मॉइस्चर सॉइल मॉइस्चर रेजिम्स, और आपके सामने 4 ऑप्शन हो तो आप क्या लिखोगे, अस्टिक पे टिक करोगे, ठीक है ना। अस्टिक जो होती है वो लगभग 73% तक है, ठीक है ना। अस्टिक कितनी है, 73%, मतलब लगभग इंडिया के अंदर लिमिटेड मॉइस्चर ही रहता है, ना तो मोस्ट कंडीशन होती है, ना ज़्यादातर सेचुरेटेड कंडीशन होती है। तो ज़्यादातर जो इंडिया की जो सॉइल है उनके अंदर मॉइस्चर कंटेंट अस्टिक पे रहता है, मतलब लिमिटेड मॉइस्चर रहता है। उसके बाद में यदि देखूं, इसके बाद सबसे इससे कम किसका होता है, इससे कम होता है एरिडिक का। तो अस्टिक सबसे ज़्यादा, उससे कम एरिडिक, और एरिडिक से भी कम कौन सी होती है, उडिक, ठीक है। एरिडिक से भी कम कौन सी होती है, उडिक होती है। तो इंडिया के अंदर पूछे आपसे सबसे ज़्यादा डोमिनेंट कौन सी है, तो अस्टिक का नाम लोगे। सेकेंड नंबर पे पूछे तो एरिडिक का, और थर्ड नंबर पे आती है उडिक। जैसे आज सिलिका वाला क्वेश्चन आ गया था कि सिलिका का कौन सा रैंक है, तो सेकंड रैंक है। ऑक्सीजन का पूछते हैं तो फर्स्ट रैंक है। उसी टाइप से यदि आपसे पूछ रहे इंडिया के अंदर सेकंड डोमिनेंट सॉइल मॉइस्चर रेजिम्स कौन सी है, तो आप क्या बताओगे, एरिडिक, ठीक है ना। एरिडिक है वो लगभग 60% है, और ये उडिक है वो 11% तक है। तो ये आप डाटा याद रखिए।
और यदि वहीं राजस्थान की बात करें अपने, ठीक है, राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के अंदर सबसे ज़्यादा एरिड रीजन है, तो इसलिए यहाँ पे कौन सी कंडीशन डोमिनेट है, एरिडिक, ठीक है ना, क्योंकि राजस्थान के अंदर सबसे ज़्यादा जो है शुष्क क्षेत्र है, ठीक है ना, एरिडिक रीजन है ज़्यादातर, तो ठीक है ना, इसलिए यहाँ पे जो सोइल मॉइस्चर रेजिम्स है वो कौन सी प्रेजेंट होती है, एरिडिक जो है सोइल मॉइस्चर रेजिम्स प्रेजेंट होती है। इसके बाद में अपने कुछ टर्म्स को देख लेते हैं जो एग्जाम से रिलेटेड हैं, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, तो आप इसको नोट कर लीजिए कि इंडिया के अंदर एस्टिक, एरिडिक और उडिक, और राजस्थान में एरिडिक जो है सबसे ज़्यादा डोमिनेट होती हैं। सेकंड डोमिनेंट कौन सी इंडिया के अंदर, एरिडिक। थर्ड की बात करें तो उडिक 11%, एरिडिक 16% और एस्टिक 73% जो है प्रेजेंट है इंडिया के अंदर। तो ये हो गया सोइल मॉइस्चर रेजिम्स, छोटा सा टॉपिक अपना। तो अपनों ने सोइल मॉइस्चर रेजिम्स और सोइल टेम्परेचर रेजिम्स के बारे में पढ़ लिया। इसके बाद में आपका एक तो सोइल टैक्सोनॉमी रहती है, एक सोइल का क्लासिफिकेशन रहता है। वैसे स्टार्टिंग की क्लास में अपनों ने पढ़ लिया था ऑर्गेनिक सोइल, जोनल सोइल, ठीक है ना, बाकी अपने जो है थोड़ा बहुत रहता है, इसलिए अपने कम्प्लीटली क्लासिफिकेशन उसका कर लेंगे। लगभग एक लेक्चर का वो है। एक सोइल टैक्सोनॉमी रहती है जो 2 लेक्चर की है, उसके अंदर अपने 12 ऑर्डर्स की बात करेंगे। और उसके अलावा आपका लेक्चर रहता है पेडोलॉजी के अंदर, हाँ, पेडोन के बारे में। यूट्यूब पर वो मेरी पहली क्लास होगी, ठीक है ना, आज तक कभी भी किसी भी टीचर ने पेडोन के बारे में नहीं बताया है, एपीपेडोन, एंडोपेडोन के बारे में। तो यूट्यूब पर पहली बार मेरी क्लास होगी जिसके अंदर अपने इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा आपका टॉपिक रहता है, हाँ बस इतने ही हैं, सारे आपके टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे पेडोलॉजी के। लगभग आप समझिए कि 4 या 5 क्लास में आपकी पेडोलॉजी कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद में सॉइल केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, तो लगभग अपने हो जाएगा सिलेबस नवंबर के अंदर। तो अपने उन टर्म्स की बात कर लेते हैं जो मेन इंपॉर्टेंट है। तो यदि मैं आपको मैं बताता हूँ बायोलॉजिकल जीरो, आपसे यदि पूछे कोई बायोलॉजिकल जीरो, ठीक है ना, कि बायोलॉजिकल जीरो क्या होता है, तो बायोलॉजिकल जीरो क्या होता है कि जब टेम्परेचर जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस से कम हो, ठीक है ना, टेम्परेचर लेस देन 0 डिग्री सेल्सियस, उसको बोलते हैं बायोलॉजिकल जीरो, ठीक है ना, क्या बोलते हैं उसको, बायोलॉजिकल जीरो। बायोलॉजिकल जीरो क्या होता है, जब तापमान क्या हो 0 डिग्री सेल्सियस से कम हो, उसको बोलते हैं बायोलॉजिकल जीरो। टेम्परेचर लेस देन 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। और एक टर्म आपने सुनी होगी परमाफ्रोस्ट, ठीक है, परमाफ्रोस्ट। परमाफ्रोस्ट क्या होता है, जब तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से कम हो, ठीक है ना, 5 डिग्री सेल्सियस से कम हो, उसको बोलते हैं अपने परमाफ्रोस्ट, ठीक है ना। तो टेम्परेचर लेस देन 5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना, तो उसको बोलते हैं अपने परमाफ्रोस्ट। सॉइल टेम्परेचर लेस देन 5 डिग्री सेल्सियस, जब तापमान क्या हो 5 डिग्री सेल्सियस से कम हो, उसको बोलते हैं अपने परमाफ्रोस्ट। इसके अलावा आपने एक टर्म और सुनी होगी लेसीवेजेस, ठीक है। लेसीवेजेस क्या होता है कि जो क्ले है उसका स्थानांतरण हो जाना, मतलब क्ले है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे चली जाए, उसको बोलते हैं अपने लेसीवेजेस। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, माइग्रेशन ऑफ क्ले, ठीक है ना, क्या बोलते हैं, माइग्रेशन ऑफ क्ले। यदि आपसे एग्जाम में पूछा जाए माइग्रेशन ऑफ क्ले और ऑप्शन दिया हो लेसीवेजेस, परमाफ्रोस्ट, बायोलॉजिकल जीरो, प्लिंथ हाइट, ठीक है, तो आप किस पे क्लिक करोगे, लेसीवेजेस पे, ठीक है ना। इसके बाद में एक टर्म आती है प्लिंथ हाइट, ठीक है, क्या आती है, प्लिंथ हाइट। प्लिंथ हाइट क्या होता है, तो प्लिंथ हाइट के बारे में देखते हैं। तो प्लिंथ हाइट क्या होता है, ऐसा होरिजोन, ठीक है, ऐसा होरिजोन जिसके अंदर ह्यूमस जो है वो पुअर कंडीशन के अंदर हो और जो सल्फ्यूरिक ऑक्साइड होते हैं वो रिच कंडीशन में हो, मतलब ज़्यादा हो, ठीक है ना, तो उसको बोलते हैं अपने प्लिंथ हाइट, ठीक है ना। तो इसके बारे में क्या लिखेंगे, व्हेन या होरिजोन in which humus present
in poor condition but sesqui oxides are present in rich condition. That is called प्लिंथाइट। ठीक है ना, ऐसा होरिजोन जिसके अंदर जो है ह्यूमस जो है वो बहुत ही कम हो और जो सेस्क्वी ऑक्साइड होते हैं वो ज़्यादा हो, उसको बोलते हैं प्लिंथाइट। ठीक है, ऐसे होरिजोन को क्या बोलते हैं अपने, प्लिंथाइट। तो ये 4 टर्म्स थी इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, इसको अच्छे से नोट कर लीजिए और एग्ज़ाम के अंदर इनसे क्वेश्चन भी बहुत आते हैं। आई होप कि आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। ठीक है, अब से आपकी रेगुलर क्लासेज रहेगी। थैंक यू।